हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशी क्लासेस। आज की जो क्लास है वर्ड मैप सीरीज का पार्ट 5 है। आज हम जानेंगे साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं साउथ अमेरिका की अवस्थिति, यानी साउथ अमेरिका कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं एकदम उत्तर में। तो यहाँ पे ये है कैरेबियन सागर है, ये पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल के यहाँ पे ये दो पोर्ट होते हैं, कैलोन पोर्ट और बाल्बोआ पोर्ट। ये जो पनामा कैनाल है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। और इसके पूरब में देख लेंगे तो अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम में देखेंगे तो प्रशांत महासागर है। दक्षिण में दक्षिण सागर या सदर्न सागर बोलते हैं। और इस महाद्वीप को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मतलब साउथ अमेरिका महाद्वीप को ये 4 नंबर पर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखें साउथ अमेरिका महाद्वीप को तो 5वें नंबर पर आता है। और इधर जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि एंडीज़ पर्वत के नाम से जानी जाती है। जो ये एंडीज़ पर्वत है यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी सर्वोच्च चोटी अकांगुआ है, जो साउथ अमेरिका की भी सर्वोच्च चोटी है। जो अकांगुआ है ये विश्व में 2nd नंबर की सर्वोच्च चोटी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर से ये जो वेनेजुएला देश है, यहाँ पे एक एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में, वो कोरोना नदी पे स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। और यहाँ पे एक नदी है माराकाइबो नदी, जो तेल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। वेनेजुएला में ही है माराकाइबो नदी। और यहाँ पे देख लेते हैं ये कोलंबिया है। कोलंबिया में की जो राजधानी होती है वो बोगोटा होता है, और बोगोटा जो है वो एक हिल स्टेशन है। और यहाँ पे एक नदी है जिसको मैगलन नदी बोलते हैं, वह कैरेबियन सागर में जा कर के गिर जाती है, मतलब उसका जो मुहाना है वो कैरेबियन सागर है। क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि वह साउथ अमेरिका का कौन सा देश है जो 2 महासागरों की सीमा पर स्थित है, या उसकी जो सीमा है वो 2 महासागरों से मिलती है, तो कोलंबिया देश है। तो कोलंबिया देश जो है यहाँ पे ये कैरेबियन सागर से भी इसकी सीमा रेखा मिलती है। और इधर देखेंगे पश्चिम में तो ये प्रशांत महासागर से भी इसकी सीमा मिलती है। तो ये है कि ये इसके 2 महासागरों से सीमा मिलाने वाला ये देश है। और इसके यहाँ और नीचे आ जाते हैं इक्वाडोर है। इक्वाडोर में ही कोटोपैक्सी एक विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। ये विषुवत रेखा के एकदम नज़दीक स्थित है। और यहाँ पे आ जाते ये जो विषुवत रेखा है ये 3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ब्राज़ील में सेल्वास के जंगल पाए जाते हैं, जो विश्व के फेफड़ा के नाम से जाने जाते हैं। सेल्वास के जो जंगल होते हैं उसको विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। यहाँ नीचे आ जाते हैं एकदम, ये पेरू है। इक्वाडोर के नीचे आएंगे तो पेरू है, और इधर देखेंगे तो बोलेविया है। पेरू और बोलेविया की सीमा रेखा पर स्थित है बोलेविया का पठार। जो बोलेविया देश है इसकी राजधानी लापाज होती है, जो बोलेविया के पठार पर स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसकी राजधानी जो होती हो लापाज होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं। यह विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलेविया के पठार पर ही स्थित एक झील है जिसका नाम है टीटीकाका झील। ये है टीटीकाका झील।
यह भी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो नौकागम्य झील है, यानी कि वहाँ नाव चलाई जाती है, टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और वहीं पे एक और झील है जिसको पोपा झील बोलते हैं। ये एक झील और है, पोपा झील। और ये जो मरुस्थल है, बोलिविया का जो पठार है, जो मरुस्थल है, यह विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। और इसके और नीचे आ जाते हैं, ये चिली है। चिली में ही आटाकामा मरुस्थल है, यह भी एक शुष्क मरुस्थल है। और इसके एकदम नीचे आ जाते हैं, अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार है, यह शीत मरुस्थल है। और इधर देखते हैं, ये ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में ये ब्राज़ील का पठार है, जो कि ब्राज़ील के एकदम दक्षिण में है। ये मकर रेखा के पास पड़ता है ब्राज़ील का पठार। और इसके पूरब में देखेंगे तो बोरबोरेमा का पठार है। और इसके मध्य में देखेंगे तो माटो ग्रासो का पठार है। जो ब्राज़ील का पठार है, इसके यहाँ नीचे मकर रेखा के पास में एक शहर स्थित है जिसको बोलते हैं साओ पोलो शहर। साओ पोलो शहर, यह सबसे बड़ा शहर है, यह सबसे बड़ा नगर है या शहर है, जो मकर रेखा के एकदम नज़दीक स्थित है। यह कहवा के बड़े बड़े बागानों को, यहाँ ब्राज़ील में कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उसको फेजेंटा बोला जाता है। और यहीं पे रियो डी जेनेरो पोर्ट है, मकर रेखा के पास में ही रियो डी जेनेरियो पोर्ट। एकदम दक्षिण में आ जाएंगे तो ये अर्जेंटीना और चिली के एकदम दक्षिण आएंगे तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड। यहीं पे साउथ अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है जिसको बोलते हैं केप ऑफ हॉर्न। और एक आइलैंड यहाँ पे है जिसको फॉकलैंड आइलैंड बोलते हैं। यह यूके की टेरिटरीज है, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है, यानी उसकी टेरिटरीज है। और एकदम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे है मैगलन जल संधि है, जो साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना या चिली को ये केप ऑफ जो ये आइलैंड है टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड है, उसको अलग करती है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मैगलन जल संधि जोड़ती है। साउथ अमेरिका में ही दो ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक हैं, मतलब लैंडलॉक कंट्री हैं, बोलिविया और पराग्वे। लैंडलॉक कंट्री वो होते हैं जिनकी सीमा रेखा किसी भी समुद्र या सागर से न मिलती हो, यानी भू आवध क्षेत्र। तो ये जो बोलिविया और पराग्वे हैं, इनकी जो सीमा रेखा है वो किसी भी सागर या महासागर से नहीं मिलती है। तो ये दो कंट्री जो ऐसे हैं वो लैंडलॉक कंट्री हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साउथ अमेरिका में वह कौन सा देश है जिसमें विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो वह देश है ब्राज़ील। यहाँ से विषुवत रेखा और मकर रेखा जो ब्राज़ील देश है उससे दोनों रेखाएं होके गुजरती हैं। यदि एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाए कि साउथ अमेरिका का वह कौन सा दो देश है जिसकी सीमा रेखा ब्राज़ील से नहीं मिलती हैं, तो पेरू, चिली, अर्जेंटीना। यहाँ पे हम मैप गलत बना दिए हैं। ये जो पराग्वे है वो यहाँ तक है और ये ऐसे है। यहाँ पे जो है ये ब्राज़ील, वो अर्जेंटीना से इसकी सीमा रेखा मिलती है। तो वह केवल दो देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील से नहीं मिलती जिसकी सीमा रेखा, वो पेरू है और चिली है।